उतार हो गया तो तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, और उतार कहीं नहीं हुआ महाराज तो ये कराया भाई। अब समझ लो कि बिल्कुल लत्ते उड़ गई, चितड़े उड़ गए शरीर में महाराज, चोलियां पड़ गई बैठे बैठे, और उतार ठीक नहीं हुआ तो पछतावा रह जाएगा। मैंने इसमें क्या बुरा कहा, यही बात कही। तो महाराज इधर देखो, बुरा मत माना करो, मैं तो अपने आप पे लेता हूं सब बात, आप तो सब अच्छे हो, आपसे अच्छा इस संसार में जितने बैठे हो कोई नहीं। अगर कमी है तो मेरे अंदर सारी की सारी कमी मेरे अंदर है, और मैं अपनी कमी आपको बताता हूं। यहां पर क्या बताता हूं भाई जी, कथा कब भाई, कथा कौन कह पाएगा, जिसके अंदर कमी होगी वही तो बता पाएगा। नहीं, इसलिए यहां पर सूत जी ने कह दिया, इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वो सदा अतिथि को संतुष्ट करे, अपना निजी काम सिद्ध करने के लिए किसी को घर पे मत बुलाओ कि मेरी अमुक जी मंत्री आ जाए मेरे घर में, मेरा कद बढ़ जाएगा। नहीं, संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, गौ आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, मेरे माता पिता आ जाए, मेरा सुदामा जैसा मित्र आ जाए, मैंने जिनके साथ बचपन में मिट्टी में खेल खेले थे, मेरे बचपन के मित्र आज मेरे घर आ जाए। हम जिनके साथ हमने विद्या अर्जित की थी स्कूल में या कॉलेज में, वो बचपन के मित्र तो मिल जाए कम से कम, या जिनके साथ हमने नौकरी चाकरी की, हल जोता, मजदूरी की, चाकरी की, आज युवा अवस्था के वो हमारे साथी आज एक बार तो मिल जाए। ये कभी ऐसा सोचते हो क्या? कभी अपने जीवन के मित्रों को विसारना नहीं चाहिए, माने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए गृहस्थ को चाहिए वो सदा अतिथि को संतुष्ट करे। तब सूत जी कहते हैं यदि वो अपने लिए पुण्य चाहता है तो सदा आत्मदान करके भी अतिथि को प्रसन्न रखे। आत्मदान, आत्मा से चाहे। आप भाई हमारी आपकी मित्रता ऐसे ही नहीं है, केवल कथा सुनने तक की नहीं है, हमारी आपकी मित्रता एक जन्म के लिए नहीं है, माने कई जन्मों के लिए। आज तो मैं स्वार्थ बात करूंगा कि भाई स्वार्थ में मैं लीन हूं कि आप आओ कथा सुनो भीड़ बढ़ाओ, और मैं यहाँ पर जो कहता हूं मेरे साथ काम में लग जाओ, जी मेरा निजी स्वार्थ है। मैं तो इससे हटके बात कर रहा हूं कि नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्म का साथ आपका बात। हे ब्राह्मण, गृहस्थी के लिए 3 प्रकार के अतिथि बताए गए। 3 तरह के गृहस्थ के लिए 3 तरह के, एक है श्राद्धीय, श्राद्धीव, और एक है महाराज वैश्वदेवी और तथा तीसरे हैं सरयोग, माने पितरों के लिए श्राद्ध, और ब्राह्मण भोजन का संकल्प हो, ब्राह्मण भोजन का संकल्प जाने पर श्राद्ध काल में स्वतः आ जाता है, उसे कहते हैं श्राद्धीय। अतिथि कहते हैं, और जो दूसरे का रास्ता तय करके थका हुआ मादा बिन वैश्य देव कर्म के संपन्न मध्य काल में आता है, उसे बोलते हैं अभ्यागत। अभ्यागत को वैश्य देवी अतिथि जाना गया है, जो हारा थका हो। कैसा हो पा रहा है? आश्रम में अगर कोई यहाँ आ गया पानी पिए, ये पुष्प वाटिका है,
इसमें अपनी थकान मिटाएगा। उसे क्या कहते हैं महाराज? अभ्यागत, पहले का आया हुआ। और वैश्य देवी अतिथि नहीं कहलाता है। हे विप्रवरो, हे प्रियो, और देश मात्र मूर्ख हो या पंडित यदि वैश्य देव काल में आया है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला अतिथि हो। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, अन्य कोई भी हो, हारा हो, थका हो, और असमय आ जाए, उसके गोत्र, चरण, शाखा, स्थान, वेद आदि के विषय में न पूछे। महाराज जी कथा कह रही है, मैं तो इसलिए उनका भेद बोल रहा हूं। ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण मेरे लिए आप सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि आप ब्रह्म से प्यार करते हैं और ब्रह्म वाणी का उच्चारण करते हैं और ब्रह्म वेदों के अनुसार आप अपने मार्ग पर चलते हैं। ब्रह्म वाणी के माध्यम से आप अर्चना पूजा करते हैं। ब्रह्म आपके अंदर है। हाँ, अब रही कुल की बात, तो ब्राह्मण कुल सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण कुल हमारे लिए अनादि पूजित है, अनादि से पूजनीय। ब्राह्मण कुल इस मृत्युलोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण कुल इस कुल में, युग में सबसे श्रेष्ठ कुल है। लेकिन कलयुग में वो चीज अब बची नहीं। मैं अब बाता, कलयुग में हमने अपने धर्म को, वेदों को, साधना को, सत्यता को, आचरण को, अपनी सांत्वना को, ब्रह्मचर्या को, सेवा काल को, अर्चना को, भिक्षा को, भिक्षा तक को त्याग दिया। ब्राह्मणों ने भिक्षा तक को त्याग दिया। अब कोई ब्राह्मण अपनी झोली टांग के किसी जजमान के घर 5 मुट्ठी आटा मांगने नहीं जाता। ये सबसे बड़ी कमी। आप कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी गुणवान हो जाओ, कितने भी पैसे से नहीं, पैसे महापैसे वाले हो जाओ, लेकिन जो आपके हमारे कर्तव्य उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने ज्यादा तो कहीं नहीं देखा। मेरा जन्म बरेठा गांव में हुआ है। बरेठे गांव में हमारा एक ही ब्राह्मण का घर है, पूरे गांव का, पूरे गांव का। और मैं जानता हूं पूरे गांव का नहीं, 4, 5, 6 गांव, एक ही ब्राह्मण का घर है। अत्यंत पूजनीय है, महापूजनीय है। उस ब्राह्मण घर में 4, 5, 6 भाई थे। मैंने उनको झोली टांगे हुए बचपन में, मैं बरेठा में जब रहता था, झोली टांग के वो ब्राह्मण बरेठा के अंदर निकलते थे। हर घर से आटा लेके अपनी झोली में लेके वापस लौटते थे। उनकी दिनचर्या उससे चल जाती। मैंने देखा, मैं कोई पढ़ी हुई या सुनी बात नहीं, मैंने खुद देखा। लेकिन आज हमने जो आचरण अपने उठा के रख दिए, किसमें? प्रभुता, धनवान प्रभुता है हमारे पास। हम भगवान हो गए। हम जजमान के घर क्यों जाएं? पहले जजमान के घर बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ ब्राह्मण पहुंचता था। जजमान भी बढ़िया, हमारी माताएं एक बढ़िया सीधा निकालती थी, थाली पर उसके डाल देते थे। अच्छा, आज केवल मैं ब्राह्मण कोई नहीं, आज जजमान को भी बता रहा हूं कि जजमान के अंदर भी वो आस्था श्रद्धा भाव बचल है। जो दूर का रास्ता थके हुए आते महाराज, केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन करावे। बालाजी धाम में जी बात तो है, थके हुए कोई भी आते। आप देखोगे, मैं कह नहीं रहा हूं,
जहाँ 100-200 आदमी का डेली का काम, कितने का काम है? डेली का। माने यहाँ किसी तरह का जी नहीं है कि नहीं भाई तू आ जाया, तू नहीं आ जा, तू भाग जा, तू निकल जा, ऐसा नहीं है। ऐसा करने मिलेगा। आप चले जाना, मैं यहाँ की गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, आप भी देख लेना। जहाँ खुला हुआ बच्चा, जहाँ किसी के प्रति कोई दोष नहीं है, आप और जगह चले जाओगे महाराज, आप जैसे बैठ बैठ के चले जाओगे और बड़े जाके भीतर जाके निकल के चले आगे। मुझे नहीं बोलना चाहिए, याद ये चीज नहीं है। समानता है, बालाजी का धाम है, ये मनुष्य का धाम नहीं है, ये भगवान का धाम है, ईश्वर का धाम है। ईश्वर सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं और मनुष्य भिन्नता का व्यवहार करता है। मनुष्य अच्छे स्थान में, अच्छे जगह में भी अपना कुभाव रखता है, अच्छे स्थान पर भी अच्छे स्थान की कमी को निकालता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अरे महाराज, ए महाराज, मैंने अभी क्या कह रही है? मनुष्य अच्छे स्थान में भी कमी निकालता, ये हकीकत। जो दिन में या रात में भोजन के बाद घर पर आता है, उसके लिए भी गृहस्थ को यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। अब बताओ, सुन लो, रात में कोई आ गया तो ये मत मान लेना कि रात का टाइम है, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे बनाऊं, कहां से आ गए, कैसे खिलाऊं, नहीं तो पाप लगता है। हमारी पुराने टाइम में माताएं चूल्हा जलाती थी, कंडे पर आग जलाकर कंडे पर तपा के भोजन कराती थी। आज तो आपके घर में गैस चूल्हे रखे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, गैस को तुरंत आपको बटन को योग करना है, गैस जल जाती है और आप अपने अतिथि के लिए सब कुछ बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर। कुकर है, रात को कुछ नहीं है, चावल खिचड़ी डालता, दूध डालता, महाराज 3 सीटी लगाओ, लो। सूत ये कह दी भैया, कह रहे अब तो पलैया में रोटी भी नहीं मिलती है, पहले 2-4 रोटी पड़ी रहती थी, आजकल तो गिनती की करती है। हाँ महाराज, जिसके घर पर आया हुआ सूर्य उदय अतिथि के सत्कार प्राप्त करने के लिए निराश लौट जाता महाराज। सूर्य उदय आपके घर में अगर प्रातः काल आपका घर फ्रंट पे ईस्ट माने पूर्व दिशा में अगर सूर्य भगवान का उद्गम होता है तो पर्दे मत लगाओ, पर्दे खोल दो, सूर्य की किरणों को घर में आने दो। लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूं। इस समय जब सुबह प्रातः काल होता है, घाम निकलती है ना, तो आजकल तो कपड़े डाल दिए गए, पर्दे। एक आग लगो, आज ऐसा निकल रहा है, सभी जैसे पारे डाल रहे हैं। अरे सूर्य भगवान है, आप भगवान के प्रकाश को घर में कम से कम सूर्य उदय होते हुए आप घर के आंगन में उन किरणों को खिले दो, उन किरणों को खेलने दो, किलकारी लेने दो। लेकिन आजकल तो पर्दे डल गए, पर्दे महाराज जी क्या हो रहा है? अब आप कहिए कि भाई आप अतिथि का स्वागत कहां कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, इसलिए लोग जिसके घर पर आया हुआ सूर्य उदय अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता। जी मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ वो सूर्य उदय निराश होकर वापस जा रहा, वो उसे अपना पातक
आप पर्दा डाल देते हो ना, भगवान की किरणों को घर में नहीं आने देते ना, तो सूर्य भगवान अपना पाप और तुम्हें आशीर्वाद नहीं देता, विमुख होकर चला जाता। समझिएगा, तन भूमि जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। भूमि जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जल भरा मीठा प्रसाद हो, मीठा बोलो, आपके घर में तुलसी दुर्गा भी हो, पुष्प वाटिका भी हो, जल भराए। अतिथि का स्वागत करने से गेस्ट को सदा तृप्ति बनी रहती है। आपने ये कथा ग्रंथों में सुनी होगी, वैसे आप सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इस कथा को कह रहा हूं, आप तब समझ पा रहे, आप पहले से सब जानते हैं। अतिथि देवो भव, ठीक है ना? उसे आसन देने से स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। अतिथि को आसन देने से ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा भी हो जाते हैं। अब किसी को घर से तो नहीं लौटाओगे ना, कभी नहीं, सही से बताओ। अच्छा, फिर बाबा का कैमरा लगा हुआ चारों तरफ, अर्ध प्रदान करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। और इस तरह से अगर अपराध हो गए तो भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। ये सृष्टि दौड़ में है, पूरी सृष्टि जल में है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। पाक देने से इंद्र और देवता प्रसन्न होते हैं तथा उसे भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। पूरे देवता आ गए भैया, आपने कथा तो कुछ सुनी होगी महाराज, तो आज सुन लो महाराज। राजा दक्ष ने यज्ञ रचा था महाराज, सारे देवताओं को स्थान दे दिया, भगवान शंकर का स्थान नहीं दिया था महाराज। सती जब पहुंची है उस यज्ञ में, जानते हो सती ने कैसा तांडव खेला है और सारे देवताओं को धिक्कारा। अरे देवताओं, मेरा बाप तो बेशरम हो गया, निर्लज्ज हो गया, अंधा हो गया, अभिमान में चकनाचूर हो गए, तुम भी अंध हो गए। तुमने सारे देवताओं ने मेरे पति शंकर भगवान का निरादर किया है। सती ने चेतावनी दे दी थी कि ये मेरे पिता का जो यज्ञ है ना, कभी पूर्ण तरह से संपन्न नहीं होगा। और आप जब तक भगवान शंकर अतिथि ब्राह्मण गौ माता पिता बड़े बूढ़े परम पिता परमात्मा अपना छोटा बड़ा बहन बेटी सगे संबंधी नन्द दौरानी जेठानी सास इन सब का सम्मान करोगे तब आपकी भक्ति फूलेगी पड़ेगी। आप केवल आके बीड़ा बजाओगे ना तो यहाँ की बीड़ा बजाने से आपका कल्याण फिर भी नहीं। मैं क्या कह गया, आप भाई का अपमान करो, पिता का अपमान करो, बेटी का बहू का समाज का ननद का दौरानी का जेठानी का सास का समाज का पड़ोसी का निंदा करो, अपने महापुरुषों की निंदा करो, अपने ज्येष्ठों की निंदा करो। आप अपने को बड़ा बताने के लिए धर्मात्माओं की निंदा करो। ये वाटिका क्या भरपूर रही है,
मेरे लिए तो वाटिका में सारे के सारे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन है? जो भगवान का भजन भजे, जो भगवान के लिए रोते हो, जो भगवान का कीर्तन करते हो, जो भगवान की गाथा गाते हो। महाराज उधर देख लो, विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण बनने के लिए संकल्प ले लिया कि नहीं? लेकिन महाराज फिर भी ब्राह्मण पूरे नहीं बन पाए क्या? नहीं बने। उसमें भी आगे तपस्वी जी ने कह दिया था, बोले नहीं, मैं कैसे मानूंगा जे ब्राह्मण की संतान नहीं। क्रोध शांत नहीं होगा तब तक ब्राह्मण। महाराज क्रोध तो ब्राह्मणों में भी रहता है, वो ब्राह्मण किसी नहीं, वो ब्राह्मणों में भी है महाराज। कोई तो कमी। हाँ देखिए, क्रोध से कोई बचा नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई कितना बड़ा महासंत हो, त्यागी हो, बैरागी हो, अनुरागी हो, सारा भाव रखता हूं। लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये सबके अंदर नहीं। तो आज हाथ उठा के कह दो कि ये सब हमारे अंदर नहीं है। उठा कोई हाथ, उठा के देखिए। अगर आप में क्षमता है तो हाथ उठा के बता दो कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नहीं है हमारे अंदर। क्या हो गया? निर्वीजता क्या है महाराज, कुछ भी कुछ तो है महाराज। आज के घोर कलयुग में कोई भी नहीं है, और जिसने कर भी लिया है उसे अभिमान आ गया, और अभिमान आने के बाद भी उसका विनाश पे। नारद जी से बड़ा ऋषि कौन था? काम को जीत लिया, और काम को जीतने के बाद में भगवान शंकर के पास पहुंच गए। महाराज प्रभुता पाए ताए बदना। आप इस चौपाई को काट दो। चलो आज मैं आपसे सीख लेता हूं, काट दो चौपाई, काट दो मेरी चौपाई, मेरी चौपाई को काट दो। महाराज हम भी व्यासपीठ पर बैठे हैं, हमारे अंदर भी ऐसा नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। आप अपनी बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? जो मनुष्य वही सत्य है जो अपनी बातों को स्वीकार कर ले कि ये असंभव है। संभव तो है, लेकिन कहीं हमारे अंदर अभिमान आ गया तो हम बिल्कुल कहीं के भी नहीं रहे। नारद जी ने बुरी बात कर डाली, और भगवान शंकर ने कहा था, नारद तूने मुझसे कहा सो कहा, विष्णु के सामने ये बात मत रख देना। लेकिन महाराज नारद जी नहीं माने और चक्र में फंस गए, फंस गए। और महाराज इसमें अर्जुन ने 18 दिन के अंदर बेजोड़ महाभारत का युद्ध भगवान सारथी बने और जीत लिया। अभिमान आ गया अर्जुन को कि मैंने तो ये महायुद्ध जीत लिया, सारे कौरव और बड़े बड़े महारथियों का मैंने विनाश कर दिया। भगवान अपने भक्त के अंदर अभिमान का अंकुर कभी नहीं चाहते कि मेरे परम प्रिय भक्त के मन में अभिमान का बीज पड़े। भाई मैं पूरी ताकत दे रहा हूं, मेरी कथा को सुनो। आज तो आते जाते रहेंगे, इनको मत देखो, मुझे देखो। हाँ, इनको देखने से फायदा ये तो वही है जैसे आपके अंदर शरीर है ना, मेरी माता वही है, पुरुष भी सब वही है, चेहरे सबके जाने पहचाने, हम चेहरे क्यों देखते हैं, उनके पद देखो। महाराज अर्जुन को अभिमान हो गया कि मैंने जीत लिया। महाराज जब द्वारका से विदा की अर्जुन की, भगवान ने पहचान लिया कि अर्जुन के मन में इस समय अभिमान का बीज पड़ गया है, और भगवान ने अपनी माया नगरी से लीला कर डाली। अर्जुन एक काम करो, तुम तो जा ही रहे हो ना, जाके वृंदावन में गोकुल में जाके मेरी गोपिकाओं को महाराज
छोड़ दे। अर्जुन बोले कि भाई बिल्कुल ले जाऊंगा। बोले भैया सुरक्षित ले जाना। बोले सुरक्षित नहीं है। भील ने लूटी गोपिका बेई अर्जुन। अभिमान, अगर अभिमान का आपके अंदर अंश आ गया, अंकुर आ गया तो विनाश है। अभिमान को तो केवल केवल भगवान शंकर बचा पाए। अनुमान पचा कभी बड़ा आप बड़े है ही नहीं। अगर ये व्यासपीठ मिली है तो आप इसकी कदर करो। आपको भक्ति का मार्ग मिला है, अरे इसको चाटो चूमो, इसकी कथा गाओ। इसको एक बार नहीं, अरे दिन में कई बार उठा के अपने सर पर रखो, इसकी गाथा गाओ। आप इसको रख के कई अभिमान में भूल गए तो जो गगरी जो जल से बड़ी सुंदर लगती है, इसको झलकने में भी देर नहीं लगती। पुजारी जी देर नहीं लगेगी, इसलिए समझो भगवान ने जो दिया है हमको मृत्यु लोक में दिया है, और जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। कम दिया या ज्यादा दिया, लेकिन सबसे पहले दया कि हमको मनुष्य का जन्म दिया। इस मनुष्य की योनि से ही हमको मुक्ति का प्रावधान है, कल्याण का प्रावधान है, भगवान की प्राप्ति का